जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज का विषय बड़ा जबरदस्त है और ये विषय उस समय का है जिस समय मेघनाथ का वध हो जाता है और तब सलोचना को पता चलता है। तो मेघनाथ का सिर लेने के लिए सलोचना राम जी के पास जाती है। उस समय का प्रसंग है ये, आप सुने किस तरीके से है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में करने का प्रयास करूँगा, बड़ा ही जबरदस्त है। और विशेष बात है कि राम जी ने क्यों नहीं जीवित किया मेघनाथ को। साथियों, इस विषय को मुख्य तरह यहाँ समझा जा रहा है, आप समझिए। उधर सलोचना अपने पति मेघनाथ का के ओर विभूषित तथा बाणयुक्त हाथ अपने सामने पृथ्वी पर पड़ा देखकर उसके पुरुषार्थ का स्मरण करके विलाप करने लगी, क्योंकि मेघनाथ का हाथ कट के बाण युक्त जो हाथ था वो कट के सलोचना के भवन में जा गिरा था। तो ऐसा देखकर सलोचना विलाप करने लगी। तभी कटी हुई भुजा ने बाण द्वारा अपने खून से जमीन पर लिखा, देखिए लिखा, है भामिनी तुम दुखी मत हो। ऐसा लिखकर सलोचना को आश्वासन दिया। सलोचना को थोड़ी शांति हुई। उसने फिर लिखा, उसने यह भी लिखा कि मैं साक्षात शेषावतार लक्ष्मण के बाण से मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ हूं। अब तुम राम के पास जाकर मेरा सिर मांगो, वे तुम्हें अवश्य ही मेरा सिर दे देंगे। उस सिर को ले आप अग्नि में प्रवेश करके मेरी अनुगामिनी बनो। सलोचना उन रक्त लिखित अक्षरों को पढ़कर प्रसन्न हुई और तदंतर बाण रावण और मंदोदरी से आज्ञा लेकर आभूषण धारण करके पूरे श्रृंगार के साथ में और पालकी में बैठकर राम जी के पास चली। वानरों ने समझा कि रावण ने डरकर सीता भेज दी है, देखने गई, दौड़े वहां पर पालकी में घेर लिया, चारों तरफ देखा तो सलोचना है। अरे ये तो सलोचना है। वे सब वानर राम के पास दौड़कर आए और बोले। सलोचना श्री राम जी के पास पहुंची और सिर नवाकर प्रणाम किया। सलोचना जी ने श्री राम जी को दंडवत की, साष्टांग प्रणाम किया और पति के सिर की प्राप्ति के लिए अनुरोध किया, प्रार्थना की, हे श्री राम आप कृपा कीजिए, श्री राम कृपा कीजिए आप मुझ पर। तो श्री राम जी ने कहा, मैं तुम पर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं। साथियों, विषय इस प्रकार था कि राम जीवित करना चाहते थे मेघनाथ को, लेकिन यहां पर सलोचना ने मना किया था कि ना, मेरे पति को जीवित मत कीजिए। क्यों नहीं चाहती थी सलोचना? ऐसा क्या था कि सलोचना नहीं चाहती थी कि मेरे पति को जीवित किया जाए, अन्यथा बहुत ही काम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से कि राम जी बोले, मैं तुम पर कृपा करके मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं। सलोचना, तुम अग्नि में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो, अग्नि में प्रवेश मत करो, तुम बोलो आपको यह पसंद है। तब सलोचना जी बोली, उन्होंने कहा, हे महाराज, फिर ऐसे मोक्षप्रद लक्ष्मण के हाथ से मृत्यु हुई है, इन्हें कहाँ ऐसा अवसर मिलेगा, इसलिए आप इन्हें जीवित न करें, इन्हें जलाएं, इन्हें न जलाएं, जीवित न करें, क्योंकि ऐसा बार बार समय नहीं आता है। ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, लक्ष्मण के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर ये मुक्त हो गए हैं, इसलिए ये धाम चले गए हैं। ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं आएगा, इसलिए इनको जीवित न करें। सलोचना के मने करने पर श्री राम जी ने ऐसा ही किया। इतना कहकर उसने फिर श्री राम जी को प्रणाम किया और सुग्रीव की आज्ञा अनुसार पति के सिर को लेकर हस्ती हुई और वहां गले पर उसके पूरे धड़ को जोड़ दिया और उसके बाद लंका में देह से मिलाकर यथाविधि पति के शरीर के साथ अग्नि में जलकर सलोचना जी सती हो गई।
सलोचना जी ने दिव्य देह धारण करके पति के साथ वैकुंठ चली गई। इस तरीके से साथियों में यही बताना चाह रहा था कि सलोचना जी क्यों नहीं चाहती थी कि मेघनाथ जीवित हो जाए, यही कारण था। और राम जी ने सलोचना जी के मने करने पर ही मेघनाथ को जीवित नहीं किया था। राम जी जीवित करना चाहते थे और सलोचना जी मने करती थी कि इन्हें जीवित न करें, यही कारण था। साथियों, ये विषय मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, बड़ा गहरा रहस्य है। मिलता हूं एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।